हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। अभी उठी, बस हाथ मुंह धोए, अब सीधे चलते हैं किचन में, है ना। तो किचन में सीधे पहले पानी पीते हैं और ये खुराक खाते हैं। अपनी खुराक है दोस्तों मेरी, है ना। तो ये खुराक के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। एक गिलास पानी लेते फटाफट। और कह रहे जो बबल्स बन रहे हैं ना पानी में, ये फटाफट पीने चाहिए। पर जब तक हम इनको पीते हैं तब तक तो वो भुसुम हो जाते हैं, भुसुम। बस उसके बाद आज नाश्ते में बनेगी भिंडी की सब्जी। आज भिंडी काट के रखी है, मैं रात को काट के ऐसे रखवा देती हूँ ना, ताकि सूखी सूखी रहती है। बाजी तो बनाते हैं फटाफट नाश्ता, क्योंकि लेट हो गया, 6:30 हो गया। 7 बजे रिक्शे वाले आ जाते हैं। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम आज भी वैसा है, मतलब कैसा है, बारिश आने की संभावना भी है और धूप आने की संभावना भी है। हल्के हल्के बादल भी लगे आसमान में और हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं है। और कल भी ऐसी था, कल भी पहले धूप थी और दिन में अचानक से बारिश आई और मैंने छत में कपड़े सुखा रखे थे। और जब हमारा हॉस्पिटल से अचानक से प्लान बनाना कि चलो घूमने भी चलना है उधर से, इंडिया गेट की तरफ से, तो फिर मैंने तब अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा। पहले मैंने दीदी को फ़ोन करा, सालू की मम्मी को, तो कह रहे मैं भी BS आई हूँ, वो भी हॉस्पिटल गए थे। फिर मैंने सरिता को फ़ोन करा, मैंने कहा यार जरा मेरे कपड़े रख दे अंदर, मुझे बाहर रह के भी कपड़ों की टेंशन होती है यार। पता क्या, इतनी मेहनत लगती है उनको धोने में, और फिर भीग जाते तो, और फिर भीगते तो छोड़ो, मम्मी परेशान होती, फिर आती छत में, और फिर मेरे को डर लगता है यार कि कहीं ना पैर वो फिसल जाए, कुछ भी है यार सीढ़ियों में जब तक। और फिर जल्दबाजी में आएगी, ऐसे भी नहीं कि धीरे धीरे आएगी, जल्दीबाजी में आती। तो इसलिए मैंने सरिता को बोला जाल ढक दिया हमारा और कपड़े लिया, तो उसने कर दिया था, है ना। अभी उसको धन्यवाद नहीं किया, आप करोगी मिल के, क्योंकि बहुत होता है यार, जरा से भी कोई मदद कर देगा। हाँ घर में नहीं है ना, जरा से भी कोई हेल्प कर दे तो बहुत होती है यार, नहीं तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते कल। सुबह की मेहनत बर्बाद, फिर भीगे हुए कपड़ों पे आती है बदबू। देखो मौसम में इसलिए कह रही हूँ ना कि कुछ पता नहीं। आसमान देखो, सूर्य देव भी आ रखे हैं, इधर ही आ रखे हैं, और काले बादल भी इधर लगे हैं। इधर तो सफ़ेद बादल लगे हैं थोड़े बहुत, ये देखो। तो इधर का भी कुछ पता नहीं है, साफ है इधर तो अपने इधर, मगर उधर से बादल घिर के आ रहे हैं, तो बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कुछ पता नहीं आजकल मौसम का ना। और मम्मी तो अकेली ही बैठी है नीचे, घूम रहे थे ना अभी तक, और नीचे बैठे वहाँ पे। तो बस चलो, इस प्लॉट में ना बहुत डर लगता है मुझे जाने में, इसीलिए नहीं जाती। इसमें रहता है सांप, कई बार कई लोगों ने देख लिया, इसीलिए नहीं जाती मैं इसमें। सांप होती है ऐसी चीज़ है यार जिसको देख के हर कोई डरता है। कोई होगा इंसान जिसको डर नहीं लगता। कई लोग तो कैसे होते हैं ना, पूंछ पकड़ कर ऐसे ऐसे घुमा देते, कह रहे तब सांप को चक्कर आता है, बेहोश हो जाता है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं दिलदार, दिलदार नहीं सॉरी, हिम्मत वाले। दिलदार तो वो होते हैं जो अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी आसानी से दे दे, मगर हिम्मत वाले। और मेरे अंदर तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं शाम को देख के भी ज़रा सा देर वैसे रह जाऊँ। एक टाँकों को देख के, जैसे किसी के टाँके लगे होते हैं ना, मेरा BP लो होने लग जाता है। और बाकी कीड़े मकोड़ों को देख के तो हो गई, जब मेरे टाँकों को ही देख के होता, मैं तो टाँकों का नाम सुन के ही होता है मुझे, पता नहीं क्यों। जैसे किसी के बोल दिया ना कि उसके टाँके लगे या वो, तो मेरा ऐसा होता ना BP लो, घबराहट हो जाती मुझे। एक बार ना अनीस था, नर्सरी में था, KG में था, छोटा ही था, उसके लग गए थे यहाँ टाँके, यहाँ गिर गया था, यहीं छत में गिरा था, सीढ़ियों में चढ़ रहा था, यहाँ लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं, और उससे उसका यहाँ पूरा फट गया था। तो उस टाइम पे उसको स्कूल से आया ही था, पेपर दे के, पेपर थे ही कुछ था, और आया ही था, और उसके बाद उसकी चोट लग गई। अब यहाँ तब डॉक्टर भी नहीं ढंग के, भाई बहुत मतलब गंदा सीन था यहाँ। अब तो जरा ये है कि सुविधा तो हो गई, फटाफट जा सकते बाहर, पहले ना सुविधा थी ना डॉक्टर थे। तो जैसे कोई मतलब अब जानने वाला होता उसी को बोलना पड़ता, जिसके पास अपनी गाड़ी होती थी, कि ज़रा हमें भी ले जाओ। तो फोटोग्राफर राकेश भैया वो ले गए थे उस समय मुझे यार, अनीस को ना। तो उसका यहाँ से यहाँ तक पूरा फट गया था, 8 टाँके आए थे उसके।
मैं गई यहाँ पे, लोकल डॉक्टर थे, उनके पास गई, वो घबरा गए, कह रहे नहीं, उनने और मेरे को घबरा दिया, और मेरा और बीपी लो, उसका यहाँ पूरा फटा पड़ा। फिर भैया मिल गए थे चौक पे ही, राकेश भैया ना, फोटोग्राफर वाले, कई लोग जानते हैं उनको, तब उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो मुझे पालम ले गए, फिर पालम सार्थक हॉस्पिटल है, उसमें टाँके लगवाए थे, फिर ड्रेसिंग के लिए भी जाना पड़ता था। और जितनी बार मैं वो देखती थी ना, मुझे ऐसा होता था घबराहट। और इसको तो कुछ नहीं होता पहले से, उसको कोई, वो कह रहे डॉक्टर कह रहे ये तो रो भी नहीं रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा इसको कुछ नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। तब मेरा ऐसा होता था ना, बीपी लो, घबराहट हो जाती थी मेरे को। तो मैंने मशीन में पानी भी लगा रखा है, और फिर नीचे चलती हूँ, नेगी जी के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था भी करनी है। कल ये सामान लाई थी मैं, तो ये हैंग को ही मिला यार मुझे। इसके साथ एक बकेट भी मिली है, मतलब बाल्टी मिली है इसके साथ, ये बनी हुई है ना। और एक ये ले आई थी एरियल, और टायर मेरे पास पहले का पड़ा था। तो अब मैं क्या करूँगी, कोई ढंग का मिला नहीं मुझे, तो मैं सबको मिक्स करूँगी, इसीलिए मैं एरियल भी लेके आई इसके साथ में ना, सबको मिक्स करके करूँगी। एक डब्बे में 5 किलो का डब्बा भर देती हूँ। और साबुन देखो मुझे एक मिला, सिर्फ एक, क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है ना, तो सामान ख़त्म हो चुका था। तो साबुन एक ही पड़ी थी, मैंने वही कटवाई। मैंने कहा एक ही दे दो भाई, बहुत है ना, से तो ठीक ही है। तो लास्ट महीने में और कैंटीनों में जाना में बेकार ही है, क्योंकि फिर 2 दिन तो लास्ट में बंद रहती है, और अभी सामान होगा नहीं, क्या पता है ना। तो इसलिए जितना है काम चला लेंगे। अभी काम चलाओ तो मिल ही गया, सर्फ वगैरह मिल गया, साबुन मिल गया, शैम्पू, ये चीज़ें मिल गई, बाकी सामान नहीं मिला ज़्यादा ना। बिस्किट तो मिले ही नहीं मेरे, मेन तो होते मेरे बिस्किट, वो मिले ही नहीं मुझे। तो नाश्ता पानी भी हो गया दोस्तों, और नेगी जी भी चले गए ऑफिस। और बीच में मैं भूल जाती हूँ कभी कभी ना वीडियो बनाना, पता नहीं क्या होता है मेरे को, मैं भूल ही जाती हूँ। तो आज भी भूल गई, फिर मैं काम में जुट गई थी। फिर मेरे को अचानक से ध्यान आया कि कुछ तो मिस है। मेरी आदत है किचन में ज्यादातर छत में ऐसे बनाती रहती हूँ ना। तो अभी मैं नाश्ता पानी करके, ये देखो बर्तन भी पड़े हैं, अभी धोऊंगी। और नीचे लगा रखी आरओ के बाल्टी, ये पाइप हमने यहाँ से डाल रखा है छेद करके ना, ये सही भी है, नहीं तो आरओ का पानी क्या यहाँ पे भरना पड़ता था। तो फिर अक्षय ने बताया आंटी यहाँ छेद करो, और नीचे निकाल रखा उसने पाइप, ये देखो 2-3 बाल्टियां भर गई। आज बिल्कुल पानी नहीं था ना, तो मैंने कहा फिर अभी साफ सफाई करूंगी ना, झाड़ू पोछा करूंगी, तो उसमें ये पानी यूज हो जाता है मेरा, या फिर जो बच जाता है वो टॉयलेट में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं काम तो कर ही रही हूँ, और एक बड़ा काम है मेरा आज, तो उसको करने के चक्कर में अभी छत में कपड़े भी लगाए हैं, सुबह लगा के आ गई थी, तो वो भी है। और एक और बड़ा काम है, तो मैंने सोचा कि आज यार मुझे बहुत टाइम लग जाएगा काम करने में, इसलिए मैंने दिन की तैयारी भी करने लग गई। तो ये देखो, ये मैंने कड़ी भी रख दी है, और कड़ी आपको अभी थोड़ी वैसे लग रही होगी ना, ये जीरा है ना, अभी अभी चढ़ाई मैंने। जब मैंने पूरा चढ़ा दिया, कड़ी बना दी, तब मेरे को ध्यान आया, अरे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो कड़ी का रीजन ये है कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रखा है, और मतलब ठीक, मतलब कि खा सकते हैं इस मौसम में थोड़ा बहुत ना। और साक्षी परसों कह रही थी मम्मी कह रहे कड़ी बना देते, तो जब उसने बोल दिया तो मेरे यहाँ लगा पड़ा था, इधर इधर लगा था, ये दिल इधर होता है ना, मेरे यहाँ लगा था। मैंने कहा इसने बोला है, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ, और टाइम से बना देती हूँ। तब क्या रहेगा, मैं काम में बिजी रहूंगी, चाहे मैं 1 बजे फ्री हूँ, चाहे 1:30 बजे फ्री हूँ, तब ये रहेगा कि सिर्फ चावल चावल बनाने रहेंगे। तो इसलिए मैंने आज क्या करा कि कड़ी बना देती हूँ, दाल बनी रहेगी ना, तो चावल तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए, और मुझे पता बड़ा काम क्या करना आज। बड़ा काम दोस्तों, ये देखो, ये मेरे आटे और चावल के ड्रम रहते हैं यहाँ पे, ये सुपो भी यही रहता है। और उसके ऊपर देखो, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये सामने, ये पूरे छिलके निकल रहे हैं, ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये मुझे डर लगता है, ये बार बार ना ड्रम के ऊपर गिर जाता है, ये देखो गिरा हुआ है ना, और कभी आटे में गिर गया। तो मैं सोच रही हूँ ये सारा सामान यहाँ से हटा के बाहर रखूं, और फिर इसको झाड़ू, जितना झड़ रहा है ना, ये सारा झाड़ दूं। तो दोस्तों, रोज की तरह इस फोन ने फिर से मेरे को धोखा दे दिया। आधा ही क्लिप बनी, आधी क्लिप बनी, और आधे में इसने हैंग मार गया। एकदम से लाइट बंद हुई इसकी ना, मैंने कहा क्यों हो गई इसकी लाइट बंद। तो इसीलिए मैं और जगह थोड़ा सा वैसा बनाती, क्योंकि यहाँ पे शीशा है ना, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पता चल जाता है मुझे, अगर हैंग भी करेगा ना फोन, तो पता लग जाएगा अब नहीं बन रहा है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, फालतू में बनता रहता है और वो रह जाती है। तो मैं वही सोच रही हूँ, किचन का सारा सामान बाहर निकालू, और वहां पे पेपर चिपकाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने पुट्टी भी लगा के देख दी, व्हाइट सीमेंट भी लगा के देख लिया, वो नहीं अटक रहा है। तो अभी कुछ चिपकाने वाला पेपर मांगती हूँ, मैंने सरिता से मांगा है, तो वो देगी मुझे भी, उसने बोला ले जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको क्या बोलते हैं, उससे लेके आऊं, और वो देखती हूँ वो कितना टिकता है। अभी बाकी रेत सीमेंट का काम कराने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा खुरचना पड़ेगा, फिर प्लस्तर होगा, वो होगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चला रही हूँ कि काम चलाओ काम हो जाए।
तो चलो देखती हूँ, पहले मैं बर्तन धो देती हूँ, किचन साफ कर देती हूँ, झाड़ू झूड़ू निकाल देती हूँ ना, उसके बाद। कड़ी भी दोस्तों मस्त उबल रही है। और कड़ी जल्दी बनाने का रीज़न यही था मेरा, क्योंकि कड़ी में लगता है बहुत टाइम उबलने में ना, पकने में। तो इसीलिए मैं सोच रही थी जितनी देर तक मैं काम करूँगी ये कड़ी भी उबल के तैयार हो जाएगी। और दूसरा काम, ये देखो इतना सारा निकाल दिया, ये तो मैंने इकट्ठा कर रखा है। ये देखो ये ऐसे कुछ हाल हो रखे, ये सीलन की वजह से हो रहा है यार पूरा ना। और ये बिना प्लस्तर के नहीं टिकेगा, नया प्लस्तर खपेगा इस पर। और नया प्लस्तर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल बरसात में ठीक नहीं है, लतर पतर हो जाता है। ये जो झड़ रहा है ना उसको ऐसे झाड़ रही हूँ, ये मैंने लगाया था ऊपर से, जितना झाड़ रहा है झाड़ देती हूँ। ये देखो, अब ये है कि तब चिपक जाएगा जो चिपका रही हूँ मैं। सरिता ने भेज भी दिए, वो सरिता ने ना वो भेज दिए पेपर चिपकाने वाले। मैंने कहा मैं आऊँगी, वो खुद ही भेज दिए उसने। तो ये ऐसे करके जितना सोच रही हूँ झड़ रहा है झाड़ देती हूँ। ये देखो दोस्तों, हट, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने चिपका तो दिया है, ये देखो, मगर ये नहीं चिपकेगा यार, क्योंकि ना साथ साथ में उखड़ रहा है। ये डबल साइड टेप से चिपका दिया, इसके अंदर भी जो गोंद था वो भी चिपका दिया। इधर प्लेन दीवार थी तो इधर तो अच्छे से चिपक गया, ये देखो। मगर इधर ना सारा झड़ रहा, तो इधर नहीं, इधर देखो ऐसे हो रहा है। मुश्किल है यार इसका। अनीस भी हार मान के चला गया, कह रहा नहीं चिपकेगा मम्मी ये। और नीचे देखो यहाँ कितना कूड़ा हो गया, ऐसे झड़ रहा है। बरसात ख़त्म होने के बाद इससे प्लास्टर ही मारना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मगर अब बरसात ख़त्म हो उसके बाद देखेंगे। और बाहर बारिश लग गई और पसीना देखो मुझे, बाहर लगी है बारिश और यहाँ मुझे पसीना हो रहा। प्लस मैंने पंखा भी चला रखा कमरे में या किचन में। आज का काम मेरा ऐसे हो गया, सारा बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया यार। तो ठीक 1 बजे का टाइम हो गया है और अब जाके मेरा नहाना धोना हो पाया। तो मैंने उससे बोला था ना कि लेट हो जाएगा आज, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दिन का लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कड़ी जल्दी बना दी थी। और वो तो लेट हो ही रहा था काम में, बारिश और दिमाग ख़राब कर रही है। पहले सुबह आई, दर 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 करके आ रही है, वैसी आ रही है। फिर धूप लग गई, फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े उपड़े सुखाए, बस जैसे ही कपड़े सुखाए इतनी मोटी बारिश फिर से आ गई। फिर वो सारे कपड़े उठाए, तब जाके नहाई, और अब फिर साफ हो गया। ऐसे आया बादल घिर के उधर से और एकदम से बारिश, और अब एकदम से साफ हो गया। दर 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 धुआ दे ले, और अब फिर साफ हो गया मौसम। और अब दोबारा सुखाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है कपड़े। ये देखो फिर साफ हो गया मौसम, ये सारा गीला गीला कर जाए और फिर साफ हो गया। ऊपर देखो धूप आएगी तब डालूंगी कपड़े, हट। अब जब तक धूप नहीं आएगी ना अच्छे से तब तक कपड़े डालूंगी नहीं, या तो नीचे ले आऊँगी, यहाँ पे डाल दूँगी ना बीच में, हट। अब फटाफट कपड़े पहनती हूँ और फिर बाल भी नहीं सूखते यार आजकल, और झड़ते इतने हैं ना, अगर बाल ना बनाओ ना टाइम से तो झड़ते इतने हैं कि कुछ पूछो मत, है ना। तो चलो बाल बनाती हूँ फटाफट, बाल बनाती हूँ, कपड़े पहन के बाल बनाती हूँ फटाफट। इस मौसम को देख के ना आज दिमाग ख़राब हो गया। अब देखो चट वाली धूप लग गई, ये देखो चमकदार धूप लग गई, और अभी इतनी मोटी बारिश आई थी। मैंने फटाफट रखे कपड़े, बल्कि आधे भीगे। पहले तो मैं ऐसे खड़ी थी, और अब खाना बनाने का टाइम है। खाना तो खैर चावल बनाने, मगर फिर भी यार मैं सोची थोड़ी देर बैठूं, अब कपड़े सुखाने पड़ेंगे। अब कोई दोबारा ना आ जाए, बस 2 बार आ गई सुबह से ठीक है। बरसात में यही दिक्कत होती है यार, और गर्मी में कोई राहत नहीं है। अब इतनी तेज़ धूप लगी तो क्या राहत रहेगी। कभी कभी दिमाग ख़राब कर देती है बारिश। तो कपड़े वगैरह तो दोस्तों मैंने सुखा दिए हैं, और ऐसी धूप लगी ना, ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की लगी हुई, भाई धूप में साल मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा, सही नहीं जा रही धूप, इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो ऐसी बारिश का कोई फ़ायदा नहीं होता, इस बारिश में तो और दिक्कत होती है। और सुबह ही ना ये देखो पूरी छत भर दी मैंने ना। और सुबह पता नेगी जी क्या कह के गए थे, जब मेरे को देख रहे थे ना वो चद्दर निकालते समय,
कह रहे तेरे को तो बहाना चाहिए कपड़े धोने का, बस काम करने का बहाना चाहिए, ज़रूरी है रोज़ रोज़ करना है। मैंने कहा अगर रोज़ रोज़ नहीं धोऊंगी तो अगले दिन कितने होंगे। और मेरा वही है ना दिमाग ख़राब, ये भी धो दूँ ये भी धो दूँ, तो रोज़ हो जाते हैं। और रोज़ मेरे को ये बोलती कह रहे तुझे बहाना चाहिए होता है कपड़े धोने का, काम करने का। मैं रहता बस तेरी जगह तो नाश्ता वास्ता करके चुप सो जाता है। तो अब होता है कभी ऐसा कि हम सो जाए और काम पड़ा हो, और घर का काम कभी ख़त्म होता है दोस्तों? आप लोग ही बताओ, जो हाउस वाइफ भी है, जो घर संभालते अच्छे से, उनको पता होगा घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए घर का काम ख़त्म नहीं होने का। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया, दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए, और एकमात्र ये दवाई रह गई मेरे पीने के लिए, अभी ये चल रही है। तो ये देखो कुछ ऐसी है, तो इतना करना है और फिर पानी मिलाना है, तो पानी के साथ इसको पीना है। और सबसे ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए ये, दवाई तो कोई नहीं, दवाई तो मैं खा लूँ कोई दिक्कत नहीं गोली, पर ये पीने में जान निकल जाती मेरी कसम से। सबसे गंदा लगता है मुझे कोई भी लिक्विड वाली दवाई होती है ना ऐसी पीने वाली, सबसे गंदी लगती है मुझे। और इसको मैंने एक सांस में घटकना होता है, अगर मैं इसमें सांस ले लूँ तो मुझे फिर उल्टी सी आ जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ एक सांस में ख़त्म, काम ख़त्म। तो 1:45 का टाइम हो गया है और आज अब खाना बन के खाते हैं, और फिर कहीं बारिश ना आ जाए यार, बस इन कपड़ों के साथ मैं परेशान हो जाती। अभी सुबह से धूप लगी होती ना तो मैं उठा के सोती, और अब अगर उठा के नहीं सोऊंगी तो बारिश का कुछ पता नहीं दोबारा आ जाए। ये हाल होते हैं इस बारिश के। मैं थोड़ा और पानी पी लेती हूँ ना, इसकी नहीं तो बदबू रह जाती है मुँह में। ये सरगला में पागल का हाल फिर अंदर रह गया, एक देखा बिल्कुल कलू है गया मत बेटा जी। और बर कभी चिड़ा मेरा कोई बूंदी था बूंद, ये जालम पता चलो 2 बार सुखा दी ना आज ये कपड़े, फिर उठाने का नंबर आ गया। पहले मैं ऐसे इंतजार कर रही थी, खड़ी हो गई, आए ना आए आने, और ऊपर आसमान काला हमारे बिल्कुल छत के ऊपर हो रहा है ऐसे, क्या काला हो रखा, अभी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी सलामती और मेरी खैरियत इसी में है कि मैं ये कपड़े उठा दूँ, फटाफट उठा दूँ। आ गई आ गई आ गई, ये देखो। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब मेरे पास एक ही इलाज है, सीधे इन कपड़ों को लेके नीचे जाती हूँ और नीचे बरामदे में सुखाती हूँ। भाई ऐसे में तो मैं ऊपर नीचे आते जाते मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, गर्मी पड़े और काम छोड़ के ऊपर। अब भी तो मैंने कहा पता नहीं इतना आता, अब देखो साफ़ हो गया धीरे धीरे करके ना, आगे जाने लग गया। पर कोई पता नहीं आजकल के मौसम का ना, तो इससे अच्छा क्या करती हूँ अपनी टेंशन फ्री, और अब हवा भी चलने लग गई। लालच आता है यार कपड़ों को देख के, बहुत लालच आता है मुझे कि थोड़ी देर और सुखा लेती, थोड़ी देर और रहने देती। मगर पहले जैसी बारिश आई ना एकदम से, मैंने कहा कहीं दोबारा वैसी ना आ जाए। चलो कोई नहीं, नीचे ले चलती हूँ, नीचे भी है रस्सियाँ, कहीं भी अपना काम बन जाएगा। यहाँ बंद कर जाती हूँ अच्छे से। तो रात के 8:20 का टाइम हो गया दोस्तों, और आज दिन से मैं अब जाके कैमरा उठा रही हूँ, कैमरा खोलती हूँ सॉरी। अब जाके मैंने कैमरा ऑन करा मेरा, उसके बाद मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का। आज मौसम ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना, कपड़ों के चक्कर में परेशान हो गई, ऊपर नीचे करते करते। और जब बाद में मैं लास्ट में उठाया ना कि आने वाली है, उसके बाद आई नहीं, तब और दिमाग ख़राब। जब मैं सो के उठी, अरे मैंने कहा बारिश तो आई नहीं। तो कपड़ों का आजकल थोड़ा सा होता ही है ना कि सूख जाते हैं। तो बस आज मंडी भी थी हमारे यहाँ है ना, जैसे कि शुक्र और सोमवार को लगती है, तो मंडी भी हो गई, सब्जी लेके भी आ गई। और जो मैंने सुबह की मेहनत करी थी ना, सारी बर्बाद हो गई। आज मैंने इतनी मेहनत करी थी इस पर किचन में, और सारी बर्बाद कैसे दिखाऊं, ये देखो इस सुबह चिपकाया था और सारा निकल गया। इतनी सारी हमने डबल साइड टेप भी लगाई थी, इस पे खुद भी गोंद था इस पेपर पे, ये देखो अभी भी है, ये देखो, मगर ये अटक ही नहीं रहा यार। और साथ में रखी मैंने घिया चने की दाल, मैंने कहा क्या ही बनाऊं। और सब्जी लेके मैंने धो धा के रख दी, आम, खीरे, टमाटर, बीन्स, और ये लेके आई मैं भुट्टे। तो भुट्टे ही छिल रही थी मैं, तो मेरे को ध्यान आया, जब मैं भुट्टे छीलने लग गई तब ध्यान आया कि अरे मैंने उसके बाद कैमरे उठा के कुछ शूट ही नहीं करा है ना। तो बस, और सब्जी भी दोस्तों कितनी महंगी हो गई है,
जो घिया तोरी कोई नहीं खा रहा, वो 60-60 रुपए किलो हो रखी है। जो कि यार पसीना आ रहा है यार, जो कि घर में किसी को मतलब जेंट्स को तो ज्यादातर पसंद होती नहीं है घिया तोरी टिंडे भी, यही बोलती है। और टिंडे में कभी नहीं लाई, मगर नाम टिंडे भी आता है साथ में, घिया तोरी टिंडा। और घिया तोरी इतनी महंगी हो रखी है, सारी सब्जियां महंगी हो गई इस समय पर, बरसात के टाइम पे ना हो ही जाती है। तो बस अब क्या करें, लाना ही था मैंने, इतनी सिलाई में एक टाइम की सब्जी के लिए। तो मैंने कहा घिया चने की दाल बनानी है, उसके लिए लाई। तो बस दोस्तों आज भी ऐसे ही रहा दिन, मौसम की वजह से मूड खराब रहा मेरा। तो चलो अब रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।